मैं आपको पाठ 6 शब्द भंडार के विषय में बताने जा रही हूँ। शब्द भंडार यानी कि शब्दों का अथाह भंडार। इसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और युग्म शब्द आदि के विषय में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द जो कि एक ही वस्तु, बात या भाव का बोध कराने वाले एक से अधिक शब्द होते हैं। किसी वस्तु, बात या भाव का बोध कराने के लिए एक से अधिक शब्द होते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी भी वस्तु, बात या भाव का बोध कराने वाले, का ज्ञान कराने वाले एक से अधिक शब्द होते हैं। ऐसे ही शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इसमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पर्यायवाची शब्द जो है वो समान अर्थ वाले होते हैं। ऐसा लगेगा कि इसके सभी अर्थ एक समान है, परंतु थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। जैसे पानी के लिए जल शब्द पर्यायवाची के लिए जल शब्द है, परंतु नाली के पानी के लिए जल शब्द नहीं है। यह किसके पानी के लिए है? यह गंगा के पानी के लिए। अगर गंगा का पानी है तो उसके लिए जल शब्द का प्रयोग करेंगे, ना कि पानी शब्द का। और अगर नाली का पानी है तो उसके लिए हम जल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यही थोड़ा सा अंतर है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द एक ही वस्तु, बात, भाव का ज्ञान कराने वाले एक से जो अधिक शब्द होते हैं, एक से अधिक शब्द होते हैं, ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब देखिए शब्द और पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे हमने लिख दिया शब्द। अब देखिए इसके पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसके पर्यायवाची शब्द, ठीक। अब देखिए जैसे शिक्षक, मान लिया एक शब्द हमने ले लिया शिक्षक। अब शिक्षक को सिर्फ शिक्षक ही नहीं कहा जाता, और भी शब्दों से सम्मानित किया जाता है। जैसे गुरु, आचार्य, अध्यापक इत्यादि। तो ये क्या हुए? एक शब्द है शिक्षक
और ऐसे शब्द के इतने पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये हो गया पर्यायवाची शब्द। अब मान लिया बादल, बादल, मेघ, पयोद और घन, ये आपके हो गए बादल के पर्यायवाची। ठीक, अब आंख, नेत्र, नयन और चक्षु, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इतने नामों से इन्हें पुकारा जाता है आंख को। अब मान लिया प्रार्थना, विनय, विनती और निवेदन। ये देखिए, इसमें मुख्य बात क्या है, इसी तरीके से अन्य कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं, वे पर्यायवाची। अर्थ चाहे वो जितने भी शब्द हों, अर्थ जो है उनका एक ही निकलेगा। अब जैसे मान लिया शिक्षक, गुरु, आचार्य, अध्यापक, और इसका अर्थ शिक्षक ही निकलेगा। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अर्थ एक ही निकलेगा आंख, चाहे आप नेत्र कह लीजिए, चाहे नयन कह लीजिए, चाहे चक्षु कह लीजिए, चाहे लोचन कह लीजिए। इसी तरीके से सूर्य, चाहे रवि कह लीजिए, चाहे भानु, भास्कर, दिवाकर, रत्नाकर जो है, ये सब सारी चीजें वो सब एक ही शब्द, अर्थ जो है उसका एक ही निकलता है। रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये इसका अर्थ है सूर्य। तो इस तरीके से यह हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। अब आपका आ जाता है दूसरा, आपका आ जाता है विलोम शब्द। इन सब नामों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। विलोम शब्द, अब विलोम शब्द क्या है? किसी भी शब्द का विपरीत, उसका जो उल्टा हो जाता है, वह कहलाता है विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द? जैसे कि किसी भी शब्द के का उल्टा, यानी उसका विपरीतार्थक शब्द, जो उसका विपरीतार्थक शब्द है, वह कहलाता है विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ वाले ऐसे शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर विपरीत, परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। मतलब जो आप शब्द लिखेंगे उसका उल्टा अगर लिखा जाएगा तो वो कहलाता है विलोम शब्द। जैसे देखिए आगे, शब्द और विलोम, उसका विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। तो जैसे इच्छा, क्या हो गया? अनिच्छा। ठीक। चंचल, क्या हो गया? स्थिर। चंचल माने चलायमान, एक जगह रुकने वाला नहीं। तो उसका उल्टा शब्द क्या हो गया? स्थिर, यानी एक जगह रुक जाना। आरंभ, अंत। ठीक। आशा, निराशा। दिन, रात। आलस्य, स्फूर्ति।
ये सब सारे इसके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। अस्त, उदय, यानी कि जो उसके ठीक उल्टा बोला जाए वह कहलाते हैं विलोम शब्द। कौन कौन से? जैसे इच्छा, अनिच्छा, चंचल, स्थिर, आरंभ, अंत, आशा, निराशा, दिन, रात, आलस्य, स्फूर्ति, अस्त, उदय। इसी प्रकार अनेकानेक शब्द हैं, जैसे संक्षेप, विस्तार, सुगम, दुर्गम, चैन, बेचैन, दृश्य, अदृश्य, अद्भुत, साधारण। तो कई चीजें, जैसे जितने भी शब्द हैं उसके उल्टे अर्थ, परस्पर विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। अभी हमने आपको पर्यायवाची बता दिया और विलोम शब्द बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अनेकार्थक शब्द, यानी एक शब्द अनेक अर्थों वाले, वह कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द भाषा में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ बताने वाले को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वह कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। भाषा में एक ही शब्द के अलग 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 या भिन्न भिन्न, जो भी लिख दीजिए, भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले, अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत क्या आता है? ये देखिए, अब अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ उसके जो है वो अलग अलग हो गए, यानी अनेक अर्थ। अनेकार्थक, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अनेक अर्थ। अनेक अर्थ वाले शब्द, एक शब्द है अर्थ उसके कई हैं। अब वो कौन से हैं शब्द हैं? जैसे पद। अब ये देखिए शब्द है, अब ये क्या हो गए? अनेकार्थ, अनेकार्थी शब्द। देखिए कैसे? पद, पद माने हो गया आपका पैर, और कविता का चरण, यानी उसको पद कहा जाता है। जैसे अगर मान लिया 12 लाइन की कविता है तो 4 लाइन का मिला करके वो एक एक पद के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे कहते हैं कविता का चरण। कविता का चरण, ठीक। और कोई पोस्ट यानी ओहदा जिसको कहा जाता है, जैसे मान लिया कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है प्रोफेसर है, तो उसका जो पोस्ट होता है, इंग्लिश में पोस्ट होता है ना, वो पद कहे जाते हैं, यानी ओहदा उर्दू शब्द है कि किस पोस्ट पर है। पता लगा इंस्पेक्टर है तो ये पद हुआ ना, तो वही चीज है यानी ओहदा। इस तरीके से दूसरा जैसे पानी, देखिए एक शब्द है और उसके कितने अर्थ निकले। अब मान लिया पानी, पानी का हो गया जल, चमक, ठीक। फिर और क्या चीज? मान सम्मान यानी इज्जत, मान सम्मान, मान सम्मान, ये हो गया पानी का अर्थ। इसी प्रकार आता है क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ हो गया खेत, इलाका,
खेत, इलाका और मैदान, ये हो गया क्षेत्र। अनेक शब्द हैं ऐसे, जैसे वर्ण, वर्ण माने हो गया रंग, जाति और भेद। वर्ण का हो गया रंग, जाति, रूप, भेद, ये आपका हो गया वर्ण। इसी प्रकार कई शब्द ऐसे हैं जो कि हमें अनेकार्थी शब्द का ज्ञान कराते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है कि उन्हें, है ना, इस प्रकार जिन शब्दों का उच्चारण एक समान होता है, शब्दों का उच्चारण जो है वो एक तरह होता है, परंतु उसका अर्थ भिन्न होता है। सुनने में उच्चारण जो है वो एक जैसा लगेगा, परंतु उसका अर्थ अलग होता है। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग अलग। तो सुनने में एक जैसा लगता है। पहले इसको सुन लीजिए ठीक से, क्या है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग, अर्थात अर्थ वाले। सुनने में बराबर लेकिन अलग अर्थ वाले, ये होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कि जिन शब्दों का उच्चारण, जिन शब्दों का उच्चारण एक समान रहता है, एक समान रहता है, परंतु उसके अर्थ जो है वो भिन्न होते हैं ना। एक समान हो रहता है परंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं, वो हो गए श्रुति सम। अर्थ जो है वो भिन्न रहते हैं। ठीक, ये समझ लीजिए ठीक से। श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग। एक जैसे होते हैं सुनने में उच्चारण, लेकिन अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे बहु, बहु माने बहुत, थोड़ा थोड़ा अंतर है मात्राओं का। जैसे बहु, बहु माने हो गया बहुत, जिसको हम कहते हैं बहुतायत। और बहु यानी कि किस बेटे की पत्नी, है ना। सुनने में एक जैसा लगा, लेकिन अर्थ क्या हुआ, अलग अलग हुआ। सुनने में ये एक जैसा लगा, श्रुति सम, जब हमने सुना इसका उच्चारण जो है वो एक जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन उसके अर्थ क्या हुए, वे भिन्न भिन्न हुए। जैसे अंबर माने आसमान, और अंबार, अंबार माने ढेर सारे। ये हो जाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक, अब इसके बाद आप आइए, इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं। जैसे सर माने सरोवर यानी तालाब, और शर माने बाण, जो धनुष पर रख करके बाण चलाया जाता है, तीर, वो हो गया। शस्त्र माने हथियार, शास्त्र माने ग्रंथ। तो सुनने में उच्चारण एक जैसे लगते हैं, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या आता है, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्य रहेगा लंबा चौड़ा, लेकिन उसका अर्थ जो है वो एक शब्द में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो
जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के प्रयोग से भाषा में छोटापन यानी संक्षिप्तता, स्पष्टता और सुंदरता आ जाती है। ठीक, जैसे अब आपने बोल दिया कि जो बहुत अधिक बोलता है, इतना लंबा चौड़ा बोलने की आपको जरूरत नहीं, जो बहुत अधिक बोलता है, ये हो गया आपका एक वाक्य। लेकिन एक शब्द में वो क्या हो गया? वाचाल। अगर आपने कह दिया कि बहुत वाचाल है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यह व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है। इसी प्रकार तेज तेज चलने वाला, इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं, तेज तेज चलने वाला। तो इतना ज्यादा अगर आप बोलेंगे, इतना समय कहाँ है किसके पास? आपने बोल दिया द्रुतगामी, समझने वाला समझ गया कि बहुत तेज चाल है, बहुत तेज चलता है। अब हम आपको बताएंगे कि एकार्थक प्रतीत वाले होने वाले शब्द, मतलब वो जैसे रखते हैं कि एक ही है, एक ही अर्थ के हैं, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पर्यायवाची की तरह दिखाई देते हैं, परंतु यदि उनके अर्थों पर ध्यान दिया जाए तो वे भिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं। वे लगेंगे कि अरे ये तो पर्यायवाची शब्द की तरह है, लेकिन अगर उनके अर्थ को देखा जाए तो वह अलग अर्थों के बारे में बताते हैं। जैसे उपहार, उपहार माने किसी बराबरी वालों को गिफ्ट देना, और भेंट अपने से बड़ों को देना। ये देखिए अंतर है। ये लगा कि हमने उनको उपहार दिया और हमने उनको भेंट दिया, दोनों शब्दों में अंतर है। उपहार किसे हम देते हैं? अपने बराबरी वालों को उपहार दिया जाता है, अपने बराबरी वालों को, अपने बराबरी वालों को, और भेंट दिया जाता है अपने से बड़ों को, अपने से बड़ों। तो इस प्रकार सुनने में तो यह पर्यायवाची शब्द जैसा लगा, परंतु जब हमने उसके अर्थ पर ध्यान दिया तो उसके अर्थ में इतनी भिन्नता है। इसी प्रकार से कई चीजें आती हैं। निर्णय, फैसला चाहे सही हो या गलत, वो हो गया निर्णय, लेकिन न्याय हमेशा सही। दोनों शब्दों में अंतर है। अपराध, सरकारी कानून को जो तोड़ता है वह अपराध के अंतर्गत आता है, लेकिन पाप जो नैतिक और सामाजिक नियमों को तोड़ता है वह पाप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपके आते हैं युग्म शब्द। युग्म माने होते हैं जोड़े। युग्म शब्द, युग्म शब्द का अर्थ हुआ कि जोड़े बनाना। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करके हम जोड़े बना देते हैं, वो होते हैं युग्म शब्द। जैसे बात बात, एक ही शब्द है लेकिन हमने उसके जोड़े बना दिए, युग्म बना दिया। क्या बना दिया? जैसे बात बात, ठीक, बात बात में लड़ाई हो गई। लाल लाल, ठेले वाले के पास लाल लाल सेब थे, तो ये हमने युग्म बना दिया, दो जोड़े बना दिए। एक ही शब्द के को दोहरा करके हमने उसके जोड़े बना दिया। जैसे कौन कौन, कौन कहने पर भी काम चल सकता है, लेकिन हमने कह दिया कौन कौन, उसका युग्म बना दिया। ठीक, जोड़े बना दिए उसकी। कौन कौन, कौन कौन कहानी सुनाएगा या कौन कौन कविता सुनाएगा। तो इस तरीके से कई शब्द ऐसे हैं, जिसे जिसे याद हो वह हाथ उठाए। तो जिसे याद हो वह हाथ उठाए, यह भी कह के काम चल सकता था, लेकिन हमने उस शब्द के जोड़े बना दिए। हंसते हंसते लोट पोट हो गए, वह रोते रोते चली गई। इस तरीके से जितने भी शब्द होते हैं वह कहलाते हैं युग्म शब्द। तो बच्चों, आज हमने आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द
और युग्म शब्दों के बारे में बताया है।